बात नहीं, आपको ये कहता हूँ, जब भी प्रताप सरनाइक पहली बार विधानसभा इलेक्शन के लिए खड़े हो गए तो मेरे 2009 के मैनिफेस्टो में आपने बताया कि वो टाइम पे मेट्रो का सपना मैंने लोगों को दिखाया था, जो अभी साकार हो गया। जो उस वक्त हंसते तो वही आज आके मेरे पाँव छूते और मुझे बोलते कि सरनाइक साहब, ये कभी आपने सोचा और कभी किया, हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, उसके लिए वक्त लगा, मगर अभी मेट्रो तैयार हो गई। पॉड टैक्सी का भी ऐसा है, पॉड टैक्सी खाली प्रताप सरनाइक का सपना नहीं है, पॉड टैक्सी ये सपना नरेंद्र मोदी जी का है। पॉड टैक्सी ये सपना आदरणीय देवेंद्र जी का है, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का है। नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी ने बड़ौदा में एक पॉड टैक्सी के लिए जगह दी थी। वो जगह जाके मैं देख के आया, उसका लोकार्पण अगले महीने में नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उसका लोकार्पण होने वाला है, जो काम पूरा हो गया पॉड टैक्सी का। क्योंकि यातायात के लिए जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मंत्री होने के नाते अलग अलग यातायात के लिए अगर ये चीजें अगर शहर में होगी तो शहर और भी ज्यादा विकसित होगा। जो लोग मस्ती कर रहे हैं, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, वो क्या अपने पंतप्रधान जी का मजाक उड़ाएंगे? वो क्या अपने मुख्यमंत्री जी का मजाक उड़ाए? अगर प्रताप सरनाइक ठीक है, आपका विरोधक आपको लगता है, उसका मजाक उड़ाओ। अगर पॉड टैक्सी का भूमि पूजन 2026 में मीरा भाईंदर में होगा, ये प्रताप सरनाइक का वचन है। प्रताप पॉड टैक्सी के माध्यम से एमएमआरडी ने एक एजेंसी अपॉइंट की है, एमएमआरडी के माध्यम से ही हमने पॉड टैक्सी निर्माण करने का हमारा पूरा प्रयत्न है। और वैसे इंस्ट्रक्शन आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने दे दिया है कि मीरा भाईंदर और ठाणे में एमएमआरडी के धरती पे हम 2 शहरों का निर्माण कर रहे हैं और पॉड टैक्सी का काम चालू हो जाएगा। अगर उनका हंसने का ही है, मजाक उड़ाने का, अपने नेताओं को उड़ाए तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, मगर पॉड टैक्सी का भूमि पूजन अगले साल हो जाएगा और जोरों शोरों से होगा, चिंता मत करो। सर इसी से जुड़ा एक सवाल है। मनपा मुख्यालय के बारे में आपने पूछा, मनपा मुख्यालय का भूमि पूजन हो गया, मगर मनपा मुख्यालय के भूमि पूजन करने के बाद हमने जरा थोड़ा सा और ज्यादा सर्वे किया कि मुख्यालय अगर बन रहा है तो आगे के 100 साल को लेके हम वो निर्माण करें। तो आजू बाजू की 3 छोटी छोटी लैंड जो है वो महानगर पालिका को के पास नहीं थी और पानी की टंकी भी बनानी थी, क्योंकि 218 एमएलडी की जो पाइपलाइन है वहां से जा रही थी और वहां पे जेपी इंफ्रा जो है उनकी सुविधा भुगत में हमने वो पानी का टंकी बनाया। बाकी के जगह पे हम लोग मुख्यालय बन रहे थे। अभी मुख्यालय के लिए जो 3 अलग अलग लोगों की जमीनी की जरूरत होती है, उसका पैसा कॉर्पोरेशन ने 30% भर भी दिया। वो करीबन 3 महीने में तो जमीनें अपने ताबे में आने के बाद मुख्यालय का काम भी शुरू होगा। सर विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि अभी तक प्रशासक था, महानगर पालिका को प्रशासक था, इसलिए आपने मनमानी की, लेकिन लोकल बॉडी आने के बाद आपके जितने भी ये दावे हैं ये पूरे नहीं कर पाए। और मैं समर्थन करता हूँ, मैंने मनमानी की, क्योंकि मनमानी मैंने की इसलिए मैंने सभी समाज भवन बनाए, उसके लोकार्पण किए। मैंने मनमानी की इसलिए मैंने सभी तरण तालाब बनाए, उसका काम चालू किया। मैंने मनमानी की इसलिए बाला साहब ठाकरे कला दालन हो गया। मैंने मनमानी की इसलिए हमारे गिलबर्ट जॉन मिंडसा के नाम का अस्पताल का भूमि पूजन भी हो गया, महानगर पालिका इमारत का भूमि पूजन हो गया। हमने मनमानी की इसलिए मेट्रो का काम जो रुका हुआ था, इन्होंने रुकाया था, इसलिए मेट्रो 1 साल लेट हो गए, इसलिए हमने मनमानी की। चेना जो पानी का टंकी बन रही थी 218 एमएलडी की, उधर इन्होंने काम रुकवाया था, क्योंकि उसके बाजू में जमीन इनकी थी, वो 1 साल प्रोजेक्ट लेट हो गया इनकी वजह से। हाँ, मैंने मनमानी की, और मनमानी की शहर के विकास के लिए, मनमानी की हमारे जनता के लिए, मनमानी की लोगों का विश्वास जिताने के लिए, और वो मनमानी की तो मुझे उसका गर्व है, क्योंकि ये सत्ता पे थे, खुद महापौर थे, इनकी भाभी महापौर थी, इनके और लोग जो है वो महापौर थे, इनके कार्यकाल में कुछ नहीं हो गया। तो ये प्रताप सरनाइक ने सिर्फ प्रशासक के कार्यकाल पे इनको करके दिखाया। सर आपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात की, वहीं पर संकल्प सभा में आपने भ्रष्टाचार के इस तरीके के आरोप लाए। पिछली बार जब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस टाइम में भी इन्होंने 47 संकल्प लिए थे, और जिसके बाद वो चुन के आए। नहीं, देखिए, प्रताप सरनाइक जो बोलता है वो करता ही है, लोग जानते हैं। इसलिए लोगों ने मुझे 2009 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी युति का विधायक बनाया। 2014 में पूरे देश में मोदी जी की लहर थी, फिर भी इन्होंने युति नहीं थी, फिर भी मैं यहाँ से विधायक के तौर पे चुन के आया। 2019 में फिर एक बार युति हो गई, मैं 83,000 के मार्जिन से जीत के आया, मगर नरेंद्र मेहता जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ 30-40 हजार के वोटों से गिर गए। 2024 में
मैंने फिर एक बार उनको सपोर्ट किया, इसलिए वो जीत गया, मगर मैं भी 1,08,000 वोटों से जीत गया है। तो ये लोग जानते हैं कि कौन संकल्प सभा में क्या बोलता है और कौन क्या बोलता है। मैं तो देखो, मैं तो अकेला हूँ, इनके साथ तो पूरे देश के मुख्यमंत्री आते हैं इनके प्रचार के लिए, इनके प्रचार के लिए हर राज्य के प्रमुख आते हैं इनके प्रचार के लिए, और बड़े बड़े नेता, राज्यपाल से लेके बड़े बड़े नेता आते हैं। मगर मैं क्या करता हूँ, मेरे शिवसैनिकों के साथ अकेला घूमता हूँ, लोग मेरे को विश्वास रखते हैं। आप बताइए कौन से विधानसभा में मेरे लिए बड़े बड़े नेता हैं, या कौन से राज्य के राजस्थानी के लोग आते हैं, गुजरात के लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, बिहार के लोग आते हैं, अलग अलग राज्य से लोग आते हैं और इनके प्रचार के लिए आते हैं। मगर प्रताप सरनाईक तो अकेला ही बजरंगी भाईजान घूमता है और लोगों के वोट लेता है ना। और लोग वोट देते हैं क्योंकि विश्वास है प्रताप सरनाईक के ऊपर। हमारे लिए कुछ नहीं, मैं अकेला घूमता हूँ और आज भी मुझे पता है पूरे मीरा भाईंदर में गली गुली में घूमूंगा, लोगों को जो काम किया वो बताऊंगा, लोगों को पता है मैंने काम किया, और लोगों को यही बताऊंगा कि ये 3.5 साल में जो विकास किया है वो विकास आपके सामने दिख रहा है। और ये मैंने जो विकास किया, कभी कभी तो उनके कैबिनेट में भी मेरे विकास के डालते हैं। और चोरों से सावधान, विकास चोरों से सावधान। मीरा भाईंदर की जनता को मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ कि विकास चोर है, विकास प्रताप सरनाईक करता है और चोरी वो करते हैं। खुद के ब्रोशर में प्रताप सरनाईक का फोटो नहीं डालते, मगर विकास के काम सब डाल देते हैं। अरे हिम्मत है तो मेरा फोटो भी डालो और वोट मांगो ना, क्यों मैंने काम किया उसका श्रेय लाटने की कोशिश करते हो। ये विकास चोर है और विकास चोरों को लोग उनकी जगह दिखाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त मीरा भाईंदर करेंगे। और मीरा भाईंदर शहर के जो घमंड है, ये भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना की लड़ाई नहीं है, ये प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मेहता की लड़ाई है। लोग किसको वोट करेंगे और किसके साथ रहेंगे 15 तारीख को पता चलेगा, 16 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। लोग मेरे साथ रहेंगे, मुझे विश्वास है। हर जाति धर्म के लोग मेरे साथ रहेंगे क्योंकि लोगों को विकास चाहिए। और 2019 में ऐसे ही लोगों ने दिखा दिया था, फिर भी इतना दिखाने के बाद में भी आप में वो जो अलग गरूर है वो कायम रहा।